नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में केंद्र के घरों में केंद्र के स्थान कौन से पहला, चौथा, सातवां और 10वां, इन स्थानों में केतु ग्रह बैठकर किस प्रकार के फल देंगे और उनकी दृष्टियों का क्या प्रभाव होगा, इस पर आज के वीडियो में चर्चा की गई है। चीज़ों को मैंने स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, केंद्र के स्थानों में केतु ग्रह किस प्रकार का फल देगा, इस पर तो आज हम विचार करेंगे, परंतु उसके पूर्व केतु के विषय में कुछ आधारभूत बातें समझ लेते हैं ताकि फलों को समझने में आसानी हो जाए। देखिए, केतु को ज्योतिष शास्त्र में मोक्ष प्रदायक ग्रह माना जाता है। ये स्वरभानु नामक जो राक्षस था उसका धड़ कहलाता है। केतु रहस्यमयी चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। केतु की दशा या अंतरदशा के दौरान कोई बीमारी व्यक्ति को हो जाए तो वो आसानी से पकड़ में नहीं आती। केतु है क्या? देखिए, केतु एक प्रकार की अस्थिरता है। जिस भी भाव में बैठेगा उसमें अस्थिरता लाता है। केतु एक प्रकार की तड़फ है, यानी जिस भाव में ये बैठा रहेगा उस भाव से संबंधित चीजों में व्यक्ति की रुचि रहेगी और कह सकते हैं कि उसके लिए व्यक्ति तड़पता रहता है। ठीक है, तो केतु रहस्यमयी चीजों को दर्शाता है प्रमुख रूप से यदि देखा जाए तो। अब देखिए, किसी भी भाव में यदि केतु ग्रह यदि बैठा हुआ है, वहां पर 9 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले आपको, तो समझ लीजिए केतु अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। 3 नंबर पर यदि केतु ग्रह बैठा मिले तो समझ लीजिए केतु ग्रह नीच राशि में बैठा हुआ है। यहां पर केतु के प्रभाव ठीक नहीं माने जाते। केतु ग्रह कुंडली के दूसरे भाव और कुंडली के 8वें भाव में भाव कारक माना जाता है, यानी केतु इन घरों में यदि स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर बैठा हुआ है तो अच्छे फल देता है। केतु को कुजवत के समान माना गया है, यानी कह सकते हैं कि मंगल के समान माना गया है। आपकी कुंडली में केतु अच्छे फल देगा या नहीं देगा, उसका एक बिंदु ये भी है कि मंगल की स्थिति को देखें। मंगल यदि शुभ है तो केतु कुंडली में शुभ रिजल्ट देगा, बशर्ते ये स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर बैठा हुआ होना चाहिए। और यदि मंगल कुंडली के अंदर अशुभ ग्रह बनकर बैठा हुआ तो ऐसी स्थिति में फिर केतु के बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, केतु ग्रह वायु तत्वी ग्रह माना जाता है। आइए अब विचार करते हैं कि केंद्र के घरों में, यानी पहले घर, चौथे घर, 7वें घर और 10वें घर, इन घरों में केतु के क्या फल होते हैं। मित्रों, यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में केतु ग्रह लग्न में ही बैठ जाए तो क्या होगा? देखिए, ये व्यक्ति के स्वभाव को अस्थिर करता है। लग्न भाव से हम व्यक्ति की सोच का विचार भी करते हैं, तो व्यक्ति की सोच यहाँ पर अस्थिर होती है। यानी किसी ने यदि कुछ कह दिया तो उसी को मान लेना, ऐसा केतु ग्रह करवाते हैं। केतु के कारण व्यक्ति सटीक निर्णय नहीं ले पाता, ये दिक्कतें रहती हैं, क्योंकि विचार में उतार चढ़ाव बना रहता है। एक व्यक्ति ने कुछ कहा तो उसकी बातों को मान लिया, दूसरे ने कुछ कहा तो उसकी बातों को मान लिया, यानी कह सकते हैं कि विचार में एक रूपता नहीं रहती। वृश्चिक राशि का होकर यदि केतु ग्रह बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, 8 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले, तो समझ लीजिए कि फिर ये केतु व्यक्ति को शुभ रिजल्ट देता है, अच्छे रिजल्ट देता है। बशर्ते केतु अच्छे रिजल्ट जब ही देगा कि जब मंगल शुभ ग्रह होकर बैठा हुआ हो। अब मान लीजिए कि लग्न भाव में जब केतु बैठता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति थोड़ा सा चंचल किस्म का हो सकता है, डरा हुआ महसूस करेगा अपने आप को। देखिए, डरा हुआ यानी कह सकते हैं कि एक प्रकार का भय व्याप्त रहता है व्यक्ति के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है। इसके दृष्टि प्रभाव पर भी विचार कर लेते हैं। देखिए, केतु की जो दृष्टि होगी, 5वीं दृष्टि, वो होगी आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव से हम विचार किस बात का करते हैं? विवेक का विचार करते हैं, संतान का विचार करते हैं, शिक्षा का विचार करते हैं। तो केतु की यहाँ दृष्टि पड़ने के कारण इनमें अस्थिरता आ जाती है। व्यक्ति के विवेक, जो कह सकते हैं कि सही ढंग से कार्य ना कर उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रह सकता है, यानी व्यक्ति की निर्णय क्षमता कमजोर हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा व्यक्ति बात रोगी भी हो सकता है। सप्तम भाव पर दृष्टि जाने के कारण देखिए वैवाहिक जीवन में दिक्कतों का कारण बन सकता है। ठीक है, यानी व्यवसाय में परेशानी भी हो सकती है यहाँ पर, और शत्रु से व्यक्ति थोड़ा सा भयभीत रह सकता है। केतु की दृष्टि जाएगी 9वें भाव पर। जब केतु की दृष्टि जाती है तो व्यक्ति धर्मावलंबी होता है। देखिए, केतु क्योंकि मोक्ष का कारक ग्रह है, और 9वें भाव की बात करें तो 9वें भाव से हम धर्म का विचार करते हैं, धर्म कर्म का विचार हम यहाँ से प्रमुख रूप से करते हैं। तो केतु यहाँ पर दृष्टि अच्छी मानी गई केतु ग्रह की, बशर्ते कि नीच दृष्टि ना हो, केवल इसका ध्यान देना है हमें। अब केतु के फल किस मात्रा में व्यक्ति को प्रभावित करेंगे? देखिए, ये निर्भर करेगा कि केतु अंश बल में कितना मजबूत होकर बैठा हुआ है, तो ये भी हमें देखना होता है। मित्रों, आइए विचार करते हैं केतु ग्रह यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे तो किस प्रकार के फल दिखाई दे सकते हैं। देखिए, जातक चंचल स्वभाव वाला हो सकता है, यानी अधिक बोलने वाला व्यक्ति हो सकता है, जिसके कारण परिवार में झगड़े का ये एक कारण बन सकता है। घर के सुखों से वंचित करता है केतु ग्रह यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठता है। तब वंचित करने का तात्पर्य है कि सुख में कमी करना। ठीक है, घर परिवार की चिंता देता है ऐसा केतु, जो कि व्यक्ति के दुखों का एक कारण भी बन सकता है। इसके अलावा
ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा चालाक किस्म का भी हो सकता है, लेकिन गुण विद्याओं में रुचि होती है ऐसे व्यक्ति की, और रहस्यमयी चीज़ों को जानने वाला होता है। कारण क्या है? क्योंकि देखिए केतु जब चतुर्थ भाव में बैठेगा तो अपनी पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा, और अष्टम भाव से हम रहस्यमयी चीज़ों का विचार करते हैं, ज्योतिष शास्त्र का विचार करते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र, इसका विचार भी हम कुंडली के अष्टम भाव से ही करते हैं। तो केतु क्योंकि मोक्ष का कारक है, तो केतु की दृष्टि जब इस भाव पर पड़ेगी, अष्टम भाव पर, ठीक है, तो यहाँ पर इन चीज़ों का जानकारी ये व्यक्ति को बनाता है। हालांकि हमें इस बात का विचार कर लेना चाहिए कि केतु की नीच दृष्टि ना हो बस, ठीक है। केतु की सप्तम दृष्टि की बात करें तो ये दसम भाव पर पड़ेगी, तो पिता से मतभेदों का एक कारण बन सकती है। कार्य क्षेत्र में अस्थिरता बनी रहती है, यानी उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलती है। यानी कभी यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार कभी ऊपर जाएगा तो कभी नीचे आएगा, या नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी उतार चढ़ाव बना रहता है, ठीक है। प्राइवेट नौकरियों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा नवी दृष्टि की बात करें तो नवी दृष्टि ये जाएगी 12वें भाव पर। 12th हाउस की बात करें तो ये मोक्ष का भाव भी कहलाता है। तो यहाँ पर वैराग्य उत्पन्न कर सकती है केतु की ये दृष्टि, जब कभी भी केतु की दशा या अंतर्दशा आती है तब। हालांकि शत्रुओं पर विजय दिलवाने वाली होती है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि केतु ग्रह यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठे तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, कुंडली के सप्तम भाव में केतु जब बैठेगा तो दाम्पत्य जीवन में अस्थिरता लाने का प्रयास करेगा, यानी व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में मतभेद हो सकते हैं। पहली चीज, पार्टनरशिप में थोड़ी सी ये दिक्कत दे सकता है। व्यापार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। दृष्टि की बात कर लेते हैं, दृष्टि इसकी लाभ भाव पर जाएगी। लाभ भाव पर दृष्टि जाने के कारण व्यक्ति की जो आय रहती है जीवन काल के दौरान उसमें उतार चढ़ाव बना रहता है, यानी एक जैसी आय नहीं रहती। लग्न भाव पर दृष्टि जाने के कारण व्यक्ति की सोच में उतार चढ़ाव बना रहता है, निर्णय क्षमता कमजोर होती है, व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई कमी खलती रहती है। नवी दृष्टि की बात करते हैं तो पराक्रम भाव पर जाएगी, तो व्यक्ति चंचल होता है, व्यर्थ की बातें करने वाला होता है, ठीक है, यानी बिना काम की बातें करने वाला व्यक्ति यहाँ पर हो सकता है। हालांकि यहाँ पर तृतीय की स्थिति पर भी हमें विचार करना होगा और अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव भी देखना होगा, तभी हम वास्तविकता का पता लगा पाएंगे, ठीक है। बात रोगी व्यक्ति हो सकता है जब केतु की दृष्टि तृतीय भाव पर जाती है तब। मित्रों, आइए अब बात करते हैं केतु ग्रह यदि दसम भाव में बैठा हो तब किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए, कुंडली के दसम भाव से हम व्यापार का विचार करते हैं, नौकरी का विचार करते हैं, यानी ये व्यक्ति का कार्य क्षेत्र है। आप जो भी कार्य करें तो कर्म का विचार कुंडली के प्रमुख रूप से दसम भाव से किया जाता है। यहाँ से हम पिता का विचार भी करता है कि पिता के विचार के लिए कुंडली का नवम भाव भी देखा जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से बात करें तो दसम भाव से भी हम पिता का विचार करते हैं। तो पिता के सुख में ये कमी करता है जब केतु ग्रह यहाँ पर बैठता है तब। सुख में कमी का तात्पर्य है कि आपके या तो मतभेद हो सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार की दिक्कतें थोड़ी सी आ सकती हैं, विचारों में तालमेल की कमी हो सकती है। शासन प्रशासन से ऐसे व्यक्ति के कार्यों में खींचातानी हो सकती है। देखिए, केतु जहां भी बैठेगा वहां अस्थिरता लाएगा। शासन प्रशासन का विचार भी हम सूर्य को देखा जाता है और दसम भाव भी देखा जाता है, ठीक है। अब दसम भाव में जब केतु ग्रह बैठा हुआ है तो यहाँ से थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है, ये नहीं कह सकते कि खींचातानी वाली स्थिति बनी रह सकती है। भाग्य का लाभ लेने में व्यक्ति को थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। कुटुंबियों के साथ व्यक्ति के थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। कुटुंबी कौन से? लेकिन परिवार के लोग, ठीक है, क्योंकि कुंडली के चतुर्थ भाव पर केतु की दृष्टि जाएगी, ठीक है, सप्तम दृष्टि, तो इसके कारण थोड़ी सी मतभेद की स्थिति ये बन सकती है। आकस्मिक धन लाभ देता है, लेकिन ऐसा केतु जब दसम भाव में ये बैठेगा। आकस्मिक धन लाभ कैसे होगा? देखिए, दसम भाव में केतु बैठकर पंचम दृष्टि से कुंडली के धन भाव को देखेगा, तो यहाँ से हम धन संचय का विचार करते हैं। तो आकस्मिक धन लाभ ऐसा केतु देता है। घर मकान भूमि का सुख व्यक्ति को देरी से प्राप्त होता है। शत्रु ऐसे व्यक्ति को थोड़ा परेशान कर सकते हैं, क्योंकि केतु की जो दृष्टि जाएगी वो नवी दृष्टि छठे भाव पर जाएगी। हालांकि कितनी मात्रा में परेशान कर पाएंगे ये निर्भर करेगा। देखिए, यहाँ पर लग्न और लग्नेश की स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है, पहली चीज। दूसरी, आपको षष्ठेश की स्थिति पर भी विचार करना होगा, या फिर अन्य शुभ या अशुभ ग्रह यदि प्रभाव दे रहे हैं इस भाव पर तो उन्हें भी हमें देखना होगा। लेकिन इस वीडियो में केवल हम केतु के प्रभाव की चर्चा कर रहे थे। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।